आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आषाढ़ी वारी के लिए 28 जून को पैठन से पंढरपुर के लिए रवाना होगी संत एकनाथ महाराज पादुका पालकी। जिला कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा और मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल और नीट पेपर घोटाले के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से किया गया रियासत भर में कीचड़ फेंको एहतजाज। शहर औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा में भी किए गए मुजाहरे और हुकूमत के फर्जी पुतले पर फेंका गया कीचड़। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी पार्टियों के ओहदेदारान हो गए हैं सरगर्म। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा और कमिश्नर को दिए मुफीद मशवरे। और शहर में पानी फराहम करने वाली पाइपलाइंस के फूटने का सिलसिला है जारी। आज फिर फूटी रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन। इंतजामिया ने शुरू करवाया जंगी पैमाने पर मरम्मत का काम, मगर शहर की सप्लाई में फिर आई रुकावट। शहरियान से ताउन की अपील। खबरें तफसील से। आषाढ़ी वारी के लिए आइंदा 28 जून को पैठन से पंढरपुर के लिए संत एकनाथ महाराज की पादुका पालकी दिंडी रवाना होगी। लिहाजा दिंडी के लिए की गई तैयारियों का जायज़ा ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। इसी तरह ये भी हुक्म दिया कि इस मौके पर तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। ये मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 4 बजे मुनक़िद की गई। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने दिंडी के लिए इंतज़ामिया की जानिब से की गई तमाम तैयारियों का जायज़ा लिया। इसी तरह पालकी दिंडी के ऑर्गेनाइज़र संत एकनाथ महाराज के वारिस रघुनाथ बुआ गोसावी पालकी वाले योगेश महाराज पालकी वाले ने जिला कलेक्टर को पालकी दिंडी के दौरान पेश आने वाले मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने सभी सरकारी महकमों के जिम्मेदारान को इस दौरान तमाम सहूलतें फराहम करवाने की हिदायत दी। इस मीटिंग में डिप्टी डिविजनल ऑफिसर नीलम बाफना, नायब तहसीलदार संतोष अनर्थे, चीफ ऑफिसर संतोष आगले, पुलिस इंस्पेक्टर संजय देशमुख और दीगर मुताल्लिका अफसरान और मुलाजमीन भी मौजूद थे। येणाऱ्या आषाढी एकादशी निमित्त या ठिकाणाहून नाथ महाराजांची जी पालखी जाते त्यामध्ये जवळजवळ 39 दिंड्या सहभागी होणार आहेत आणि जवळजवळ 10,000पेक्षा जास्त वारकरी या ठिकाणाहून पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहेत। कुठल्याही वारकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना सर्व स्थानिक प्रशासनाला दिलेल्या आहेत। आणि जी मागणी आतापर्यंत जिथं आरोग्य सेवक कार्यरत होते तिथं आम्ही आरोग्य अधिकारी दिलेला आहे, जिथं 2 टँकर होते तिथं आम्ही 4-5 टँकर देण्यासंदर्भात सांगितलेलं आहे। MSCBचे असतील, आरोग्य विभागाचे असतील, बांधकाम विभागाचे असतील, सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या एक्स्ट्रा ड्युट्या आम्ही त्या कालावधीमध्ये या ठिकाणी लावण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्यामुळे आपण सर्वांनी यावं आणि या पालखी सोहळ्याचा आनंद घ्यावा। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल और नीट एग्ज़ाम घोटाले के अलावा दीगर मामलात पर रियासत भर में गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस पार्टी की जानिब से कीचड़ फेंको आंदोलन किया गया। इसी ज़िमन में औरंगाबाद शहर में भी गांधी भवन पर ज़िला व शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से कीचड़ फेंको एहतजाज किया गया। नाजरीन, मरकज़ी हुकूमत हर महाज पर नाकाम होती दिखाई दे रही है, लिहाजा मरकज़ी व रियासती हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर की कॉल पर औरंगाबाद शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से शाहगंज इलाके में मौजूद गांधी भवन पर कीचड़ फेंको एहतजाज किया गया और हुकूमत का फर्जी पुतला बनाकर उस पर कीचड़ फेंका गया। पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख की रहनुमाई में किए गए इस एहतजाज में कांग्रेस के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए और मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपने गम व गुस्से का इजहार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये सूचित किया गया था कि आज हमें चिकल फेंक का आंदोलन करना है। इसलिए चिकल फेंक करना है कि ये महायुति सरकार जो जातों धर्मों में तेड़ निर्माण करने का काम कर रही है, स्टूडेंट का भविष्य के साथ खेल रही है। नेट के एग्ज़ाम में उन्होंने काफ़ी धांधली की है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए हमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये सूचित किया गया था कि आज पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो रहा है। इसलिए यह औरंगाबाद शहर में भी हमने आंदोलन किया है।
यहाँ पर हमारे कांग्रेस के पूरे फ्रंटल सेल विभाग के अध्यक्ष पूरे पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है और ये आंदोलन हमारा यशस्वी हुआ है। सबसे पहले ये यूपी सरकार को इस महाराष्ट्र में के गद्दी पे रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हो चुका है। स्टूडेंट्स बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, समाज में पूरा असंतुष्टता है, यहाँ पर रोजगार नहीं है। यहाँ के जो उद्योग है बाहर स्टेट में लेके चले गए, यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। इस शहर में पानी 12-12 दिन को आ रहा है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो आदेश दिया था उसका हमने आज पालन किया है। इसका मुद्दा जैसे कि आपने देखा है कि स्टूडेंट हो या शेतकरी बांधव हो या अन्य घटक हो इस देश के, इस समाज के और इस महाराष्ट्र के, उन पे जागती हो रही है। इस सरकार के माध्यम से, शिंदे गठ के माध्यम से हो रही है, बीजेपी के माध्यम से हो रही है। इस सबको रुकवाने के लिए ये आंदोलन यहाँ पे हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत छेड़ा गया है। हमारी मांग जैसे कि अभी हमारे बड़े भैया अध्यक्ष जी ने यहाँ पे रखी है, अगर वो मांगे अगर पूरी नहीं हुई और अगर ये जो घटक है जिन पे अन्याय हो रहा है अगर उनको अगर न्याय नहीं मिला तो इससे ज़्यादा तीव्र आंदोलन कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इस सरकार के आगे में करेंगे। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर की कॉल पर ज़िला हिंगोली में भी महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल और दीगर मामलात पर कीचड़ फेंको एहतजाज किया गया और मरकज़ी व रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर मुजाहरे किए गए। इसी ज़िमन में हिंगोली में भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मरकज़ी व रियासती हुकूमत के खिलाफ कीचड़ फेंको एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महंगाई पर काबू पाने में मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जिसकी वजह से आम इंसान का जीना दूभर हो गया है। उनका माहाना बजट बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। नौजवानों को रोजगार फराहम करवाने में भी हुकूमतें फ्लॉप हो चुकी हैं और बेरोजगारी में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नौजवानों में बेचैनी पाई जा रही है और उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा है। किसानों के मसाइल भी जूं के तूं धरे पड़े हैं। उन्हें ज़रई पैदावार के मुनासिब दाम न मिलने से उनमें खुदकुशी का रुझान भी बढ़ने लगा है। खाद और बीज की कालाबाजारी पर भी काबू पाने में रियासती हुकूमत नाकाम दिखाई दे रही है। फसल बीमे की रकम भी अब तक मुतासिरा किसानों को नहीं मिल पाई है। लिहाजा हुकूमत तोड़ फोड़ की सियासत छोड़कर अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। इस मतालबे पर कांग्रेस पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स ने कीचड़ फेंको एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारे लगाए। मुजाहिरे में कांग्रेस पार्टी के हिंगोली के नायब शहर सदर व हिंगोली के साबिक सदर बल्दिया अप्पा सर्राफ, साबिक काउंसलर अनिल नितिन वानी, जिला परिषद साबिक रुकन प्रकाश राव थोरात, जावेद कुरैशी, बासित मौलाना, आरिफ लाला, विनायक राव देशमुख और पार्टी के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। माननीय नाना पटोले साहेब यांनी आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर या सरकारच्या विरोधात चिखल फेको आंदोलनाची सुरुवात केलेली आहे। आम्ही हिंगोली जिल्ह्यामध्ये या चिखल फेको आंदोलन सुरुवात केलेली आहे। आपण लक्षात ठेवा की आज परिस्थिती काय आहे। हे त्रिशंकू जे सरकार आहे, अपयशी सरकार आहे, यामुळे सर्वसामान्य माणूस, व्यापारी असो, शेतकरी असो, बेरोजगार तरुण असो, विद्यार्थी असो, हे सगळे लोक आज या कार्यक्रमामध्ये परेशान आहेत। शेतकऱ्याची परिस्थिती अशी आहे की शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही आहे। त्या उलट जे शेतकरी जे आपलं खत घेते, जे कीटनाशक घेते, एक तर ते डुप्लिकेट कीटनाशक येत आहे आणि दुसरी गोष्ट त्याला खूप जास्त भाव आहे। अजून एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की जे पीक विमा आहे, पीक विमा आतापर्यंत शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेला नाही। लाखो शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित आहेत। आज व्यापाराची जर परिस्थिती पाहिली तर आम्ही जीएसटी भरून परेशान आहे। शासन जीएसटी आणि इन्कम टॅक्स व्यापाऱ्यापासून घेतो, पण व्यापाऱ्यांना कोणतीही मूलभूत सुविधा नाही आहे। विधान परिषद महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचे और म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत से मुलाकात करके शहर में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और उन्हें कई मुफीद मशवरे दिए। नाजरीन, लोकसभा इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी की बेहतर कारकर्दगी के बाद अब असम्बली इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए आघाड़ी में शामिल सियासी जमातों के कायदीन हरकत में आ गए हैं और ऐन इंतखाबात से कबल उन्हें अवामी मसाइल सताने लगे हैं। लिहाजा बरसर इख्तिदार महायुति पर नुक्ताचीनी करते हुए हुकूमत की अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाने के गर्ज से अपोजिशन के रहनुमाओं ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे भी इस मामलात में क्यों कर पीछे रहते। आनन फानन में वो गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुँचे और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियार में आने वाले काम जैसे स्कूल्स, गुंठेवारी, साफ़ सफाई, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स
और घरकुल के कामों का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को मशवरा दिया कि उनमें बेहतरी और तेज़ी लाई जाए। अंबादास दानवे ने जी श्रीकांत से कहा कि शहर में मौजूद जो 15 स्कूल्स बंद किए गए हैं उन्हें दीगर मदारिस में ज़म करने की बजाय वहाँ मराठी मीडियम के CBSE पैटर्न स्कूल्स शुरू किए जाएं, मगर अफसोस कि उन्हें उर्दू मीडियम स्कूलों की इस मौके पर याद तक नहीं आई। शहर में पानी सप्लाई सिस्टम के दरहम बरहम होने पर वो इंतज़ामिया पर सख्त नाराज़ हुए और पानी फराहमी निज़ाम में फ़ौरन सुधार लाने और न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी। घरकुल स्कीम के तहत मकानात की तामीर में हो रही ताख़ीर पर भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया और दरख्वास्त गुजारों को जल्द अज जल्द मकानात फराहम करवाने की ताकीद की। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए सभी सियासी कायदीन के होर्डिंग्स हटाने की भी उन्होंने हिदायत दी। इसके अलावा हुकूमत के पास इल्तिवा में पड़ी तजावीज़ की फहरिस्त तैयार करके उनके सुपुर्द करने का मशवरा दिया ताकि इन तजावीज़ को जल्द अज जल्द मंजूर करवाया जा सके। इस मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, साबिक मेयर त्र्यंबक तुपे, नंद कुमार घोड़ेले, शिवसेना उद्योग ग्रुप के महानगर प्रमुख राजू वैद्य, साबिक कारपोरेटर मकरंद कुलकर्णी और म्यूनसिपल कारपोरेशन के मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। शहर में पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइनों के फूटने का सिलसिला जारी है। आज फिर रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन में सुराख पड़ जाने के सबब लाखों गैलन पानी यूं ही सड़क पर बहकर ज़ाय हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही म्यूनसिपल अमला हरकत में आ गया और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। नाज़रीन, कभी बिजली फराहमी में रुकावट तो कभी कदीम पाइपलाइन के फूटने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हर 2-4 दिन के बाद कोई न कोई वाक़या पेश आ जाता है और शहर की सप्लाई रोक दी जाती है। मरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद सप्लाई बहाल तो की जाती है, मगर वाटर सप्लाई में गैप बढ़ जाता है। अभी चंद रोज़ पहले ही बिजली सप्लाई में रुकावट आने के सबब शहरियान को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ा था। ये मसला अभी हल भी नहीं हो पाया था कि आज रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन फूट गई और वहाँ से पानी का रिसाव शुरू हो गया। सड़क पर दूर तक हजारों गैलन पानी यूं ही बहकर ज़ाय हो गया, जिसके बाद म्यूनसिपल अमला हरकत में आ गया। फौरी तौर पर शहर का सप्लाई रोक दिया गया। बाद पाइपलाइन की मरम्मत और दुरुस्ती का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया गया, जो दोपहर देर तक जारी रहा। म्यूनसिपल कारपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से मौसूल इत्तला के मुताबिक कई घंटों तक सप्लाई बंद रही, जिसकी वजह से शहर में सप्लाई के गैप में इजाफा हो जाएगा। म्यूनसिपल अफसरान ने शहरियान से ताउन की अपील की है, मगर शहरियान का इंतजामिया से सवाल है कि आखिर इस तरह से कब तक चलता रहेगा और ये मसला मुस्तकिल तौर पर कब तक हल हो पाएगा। शहर भर में मौजूद गैर कानूनी होर्डिंग्स, मोबाइल टावर्स और खस्ता हाल इमारतों को मुनहदिम करने के लिए एक्सपर्ट मुलाजमीन का तकर्रुर किया जाए, जिसके लिए टेंडर कॉल किया जाए। ये हिदायत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपने मातहतीन को दी। वाज़ेह है कि इलेक्शन ड्यूटी से लौटने के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत एक बार फिर एक्शन मूड में दिखाई दे रहे हैं। सभी शोबेजात के अफसरान के साथ अलहदा मीटिंगें तलब की जा रही हैं और उनके कामकाज का जायजा लेने के बाद उन्हें जरूरी हिदायत दी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज म्यूनसिपल अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की गई और एड एजेंसियों की जानिब से शहर भर में लगाए गए होर्डिंग्स के स्टेबिलिटी ऑडिट रिपोर्ट की जाँच के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुताल्लिका शोबे के 4 इंजीनियर्स को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें हिदायत दी गई है कि वो बज़ात खुद साइट पर जाकर होर्डिंग्स की स्टेबिलिटी की जांच करें और ऐसे होर्डिंग्स जो मुस्तकबिल में शहरियान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, उनकी फहरिस्त तैयार की जाए। इसी तरह गैर कानूनी मोबाइल टावर्स और मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार करके उनके इन्हदाम के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए और उस पर अमलावरी के एक्सपर्ट मुलाजमीन का आर्जी तौर पर तकर्रुर किया जाए, जिसके लिए टेंडर कॉल करने का हुक्म भी उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को दिया है। म्यूनसिपल कारपोरेशन के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में भी गुज़िश्ता रोज़ आलमी योगा दिन जोश खरोश से मनाया गया। इस मौके पर योगा एक्सपर्ट्स ने हाज़रीन को योगा के फ़वाइद और उसकी अहमियत से वाकिफ़ करवाते हुए योगा के अमली नमूने पेश किए।
नाजरीन, हर साल 21 जून का दिन आलमी योगा दिन की हैसियत से मनाया जाता है और सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अलावा तालीमी इदारों में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। इसी ज़िमन में AMC के सेंट्रल प्राइमरी स्कूल नंबर 1 किराड़पुरा में भी एक तकरीब गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जिसमें AMC के साबिक़ एजुकेशन ऑफिसर लतिका धिनक और रिटायर्ड हेड मास्टर ताइडे के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुई थी, जिनका स्कूल की सदर मोल्लमा रईसा बेगम अय्यूब खान ने गुलाब पेश करके पुरतपाक इस्तकबाल किया। उसके बाद योगा ट्रेनर सुवर्णा कुलकर्णी और सदर मोल्लमा रईसा बेगम समेत दीगर मेहमानों ने योगा से मुताल्लिक़ तलबा की रहनुमाई की। बाद अज़ां सुवर्णा कुलकर्णी ने तलबा के सामने योगा के मुख्तलिफ आसनों का अमली नमूना पेश किया और हर आसन की अहमियत और उसके इंसानी जिस्म पर होने वाले असरात से तलबा को वाकिफ करवाया। उसके बाद तलबा ने भी सुवर्णा कुलकर्णी के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक योगा किया। इस तकरीब को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट धनक मैडम, माजी शिक्षण अधिकारी, काठे सर, माजी मुख्याध्यापक और हमारे योगा के ट्रेनर स्वर्णा कुलकर्णी मैम और चावरे सर, तमाम स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे जो है माजी शिक्षण अधिकारी मैम हमारे स्कूल में तशरीफ लाई हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप जोरदार तालियों से एक बार फिर से मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मैम जिस वक्त महापालिका में थे उस वक्त में महापालिका में शिक्षण में बहुत अच्छा काम होता था। तो मैम को अभी आगे तरक्की होते हुए स्कूल्स को देखकर बहुत खुशी है और ये भी बड़ी जो है तो फख्र की बात है कि मैम ने अपने जो है फुर्सत के टाइम में जो है तो अपने आप को समाज से जोड़ कर रखा है, क्योंकि लोग आमतौर पर जब रिटायर हो जाते हैं तो टोटली रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मैम ने ऐसा नहीं किया, अपने आप को समाज से और उस तबके से जोड़ कर रखा जिसकी आज मदद करने की सबको जरूरत है। हमको जो भी हम रिटायर हुए हैं, जो भी लोग हैं, तो उनका ये काम बनता है कि हमारे नीडी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से उनकी हेल्प के लिए आगे आए, NGOs बनाएं और जो है तो जहाँ पर भी प्रॉपर नीडी स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प करें। तो मैं मैम का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे स्कूल को चुना और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जिस हॉल में ये प्रोग्राम हो रहा है ये एक ऐसा हॉल था बच्चों जिसको आप भी जानते हैं कि ये हॉल वीरान पड़ा था और यहाँ पर ऐसे बच्चे बैठे रहते थे जो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो समाज से टूटे हुए, जो स्कूल नहीं जाते और ऐसे बच्चे जो गलत हरकतों में मुलविस थे, जो नशा करते थे, ऐसे बच्चों का ये स्कूल अड्डा था। लेकिन जो है तो हमारे कमिश्नर जी श्रीकांत सर ने हमारे पास में स्कूल में विजिट दिए थे पिछले साल 10 अगस्त 2023 को और उस मीटिंग में उस जो है तो प्रोग्राम में मैंने सर से मांगनी की थी कि आप हमको ये सामने का ग्राउंड बना के दीजिए और साथ ही ये जो इमारत है महापालिका की ये हमारे स्कूल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्कूल जो है तो डेवलपमेंट की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पिछले साल हमारे पास नए एडमिशन 300 के करीब हुए। इसी तरह तालुका गंगापुर में मौजूद भारत रत्न मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल में भी आलमी योगा दिन जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर योगा ट्रेनर संतोष महेंद्रकर ने तलबा व असातिज़ा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा की अहमियत और उसके फ़वाइद से वाकिफ़ करवाया। बाद अज़ां योगा के मुख्तलिफ आसन का अमली नमूना पेश किया और तलबा ने भी योगा के आसन दोहराए। स्कूल के मैनेजर फादर विल्फ्रेड सल्ढाना और स्कूल की सदर मोल्लमा अनुजा कुलकर्णी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शरीक थीं। इस प्रोग्राम में प्राइमरी स्कूल के सदर मौलिम गणेश झोजे, मिडिल स्कूल के किशोर पठारे, प्रशांत उबाड़े, अफसर शेख और दीगर असातिज़ा व तलबा कसीर तादाद में शरीक हुए। स्कूल की तालिबा दिया महेश बजाज ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हज हाउस की नौ तामीरशुदा इमारत में माइनॉरिटी कमिश्नरेट के दफ्तर शुरू करने के लिए हुकूमत ने मंजूरी देने के बाद अब
माइनॉरिटी कमिश्नर के ओहदे पर मोइन तहसीलदार का तकर्रुर किया है। इस ज़िमन में गुज़िश्ता शाम एक ऑर्डर जारी किया गया। वाज़ेह है कि अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ़ स्कीमात तो चलाई जाती हैं, मगर मुख्तलिफ़ वजूहात के सबब ये स्कीमात अक़लियती तबक़ात के हर ज़रूरतमंद फ़र्द तक नहीं पहुँच पाती। लिहाजा इन स्कीमात का फ़ायदा अक़लियतों को पहुँच पाए और उनकी मॉनिटरिंग भी की जा सके, इस गर्ज से हुकूमत महाराष्ट्र ने अक़लियतों के लिए अलहदा से माइनॉरिटी कमिश्नरेट क़ायम करने का फ़ैसला किया, जिसका दफ्तर शहर औरंगाबाद में क़ायम करदा हज हाउस की इमारत में शुरू करने को मंजूरी भी दे दी गई और अब पहले माइनॉरिटी कमिश्नर की हैसियत से हुकूमत महाराष्ट्र के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी मोइन तहसीलदार का तकर्रुर किया गया है। अब देखना यह है कि मोइन तहसीलदार हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का हर अक़लियती फ़र्द तक फ़ायदा पहुँचाने में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जामा मस्जिद से टाउन हाल तक सीमेंट रोड तामीर किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के साबिक़ नाज़िम आला मौलाना मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी के हाथों अमल में आया। नाजरीन, जामा मस्जिद से टाउन हाल जाने वाली सड़क नहायत खस्ता हो चुकी थी। उसमें जगह जगह गड्ढे पड़ गए थे, जिसकी वजह से राहगीरों और व्हीकल सवारों को परेशानी का सामना था। लिहाजा साबिक़ कारपोरेटर कैसर खान की काविशों से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने यहाँ सीमेंट रोड तामीर करने का फैसला किया और इस काम के लिए 2 करोड़ रुपयों का फंड मंजूर किया गया, मगर लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आयत ज़ाब्ता अखलाक के सबब इस रास्ते का तामीरी काम शुरू नहीं किया जा सका था। अब जबकि ज़ाब्ता अखलाक खत्म हो चुका है, लिहाजा मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम का आगाज किया, जिसका इफ्तिताह जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के साबिक़ नाज़िम आला मौलाना मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी के हाथों किया गया। इस मौके पर मुबीन टोपीवाला, नदीम खान, अयूब नाना, सैयद शाहरुख मुजाहिद और शेख नदीम के अलावा अहलियान मोहल्ला बड़ी तादाद में मौजूद थे। काम मुकम्मल होने तक इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट न आने पाए और तामीरी काम उम्दा क्वालिटी का हो, इस गर्ज से मौलाना मोइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी ने दुआ की और काम का आगाज़ अमल में आया। ये जामे मस्जिद को 400 साल से ज़्यादा हो गए और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह और मलिक अंबर ने इसको तामीर किया था और यहाँ एक बड़ा मदरसा भी चलता है। और ये शाहरुख भाई और ये तमाम इनकी टीम जो है, ये सड़कों का काम कराना असल में एक तरीक़े से लोगों को आसानी पहुँचाना है और बड़ा काम है और मस्जिद से निस्बत है इस रोड की। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस काम को आसानी के साथ मुकम्मल फ़रमाए, काम करने वालों में बरकत अता फ़रमाए और हम सब मिलकर ताउन करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया कि रास्ते में एक तकलीफ़ दे कांटेदार दरख्त था और जो मुसाफिरों को, राहगीरों को तकलीफ़ देता था, तो एक शख्स ने उसको हटा दिया तो अल्लाह ताला ने उसके शुक्राने में उसको जन्नत दे दी। तो हमारे पास हमारे मज़हब में रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना भी इबादत है। तो ये अच्छे रास्ते बनाना, लोगों को सहूलत पहुँचाना, ये भी एक दीन का काम है और इस्लामी एतबार से इंसानों को फ़ायदा पहुँचाने वाले वही इंसान बहुत कामयाब इंसान होते हैं। हदीस में आता कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन तुम में से वो है जो इंसानों को फ़ायदा पहुँचाए। चाहे कोई मज़हब हो, इसमें से हर मज़हब वाला गुज़रेगा तो इंशाअल्लाह ये सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। हम दुआ करते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, इससे पहले भी इन लोगों ने डिवाइडर का काम किया, मस्जिद के उधर पानी थमता था, हम लोगों ने इनसे बात की कि भाई ये पूरा मस्जिद में नमाजियों के लिए बड़ी तकलीफ़ है, तो फ़ौरन एक्शन लेते उन्होंने नाली का काम किया और वो फुटपाथ बनाया, जिससे वहाँ जाने वाले मुसल्लियों के लिए बड़ी सहूलत हुई। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मस्जिद की इस खिदमत को इनके कबूल फरमाए और सारे महल्ले वालों को बरकत अता फरमाए। महाराष्ट्र रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत ताल्लुका बिलोली ज़िला नांदेड़ के मज़ाफ़ात तरनी में सीमेंट रोड तामीर किया जा रहा है। मकामी साकिनान का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मतालबा है कि सड़क का तामीरी काम उम्दा क्वालिटी का किया जाए। वाज़ेह रहे कि ताल्लुका बिलोली के मज़ाफ़ात तरनी में ज़िला परिषद स्कूल से विट्ठल रुक्मनी मंदिर तक और यहाँ से ग्राम पंचायत दफ्तर तक सीमेंट रोड का तामीरी काम शुरू किया गया है, जिस पर 50 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये इत्तला ग्राम सेवक प्रकाश वाघमारे ने दी है। इलाके के साकिनान का मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मतालबा है कि रास्ते के तामीरी काम के दौरान मुताल्लिक़ा इंजीनियर्स बज़ात खुद साइट पर मौजूद रहें ताकि तामीरी काम में कोई नुक्स न रहने पाए। शहर और अतराफ में संत कबीर जयंती जोश खरोश से मनाई गई। इसी ज़िमन में एक सादा सी तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में मुनक़िद की गई।
संत कबीर जयंती के मौके पर एक सादा सी तकरीब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में भी रखी गई, जहां पीआरओ अहमद तौसीफ ने संत कबीर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनकी तालीमात को याद किया। इस मौके पर संतोष कोठाड़े, रविंद्र खरात, करण साड़वे और दीगर मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर अशोक येरेवार के मुताबिक भड़कल गेट में मौजूद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तज़यीनकारी, इसी तरह टीवी सेंटर पर मौजूद छत्रपति संभाजी महाराज के मुजस्समे के ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 24 जून यानी पीर को ये दोनों ही मुजस्समे पूरे एहतमाम के साथ वहां से हटाकर महफूज तरीके से रखे जाएंगे। लिहाजा आवाम इंतजामिया से ताउन करे। सर्व संभाजीनगर वासियांना माझा नमस्कार आणि माझ्या दलित बांधवांना जय भीम जय बुद्ध। येत्या सोमवारी आपला जो भडकलगेटचा पुतळा आहे त्या चौकाचं आपल्याला सुशोभीकरण करायचं आहे। या कामाची वर्क ऑर्डर झालेली आहे। मध्यंतरी काही कारणास्तव आपल्याला ते काम करता आलं नाही, तरी बाबासाहेबांचा पुतळा आपल्याला हलवून त्या ठिकाणी भिक्खू संघाच्या उपस्थितीत पूजन करून तो पुतळा हलवून त्या चौकाचं अतिशय सुंदर प्रकारे सुशोभीकरण करायचं आहे। ही जी काही प्रक्रिया होणार आहे ती सोमवारी होणार आहे। सोमवारच्या दिवशी मी सर्व बांधवांना जय भीम बांधवांना विनंती करतो की त्यांनी त्या ठिकाणी हजर राहून या ऐतिहासिक क्षणाच्या साक्षीदार व्हायचे आहे। त्याचप्रमाणे टीव्ही सेंटरचा जो चौक आहे तो त्या ठिकाणी छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा आहे तो काढून त्या ठिकाणी तो चौक आपल्याला सुशोभित करायचा आहे। त्यामुळे त्या कुठल्याही पुतळ्याची अवमानना होणार नाही, यथोचित पद्धतीनं धार्मिक पद्धतीनं त्या ठिकाणी सगळ्यांना बोलून पूजन करून पुतळे आपण हलवणार आहोत आणि ते दोन्ही चौक सुशोभित करणार आहोत। या कामी सर्व संभाजीनगर वासियांना मी विनंती करेन, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कार्यकारी अभियंता या नात्याने, की आपण शांततेचं सहकार्य देऊन हे दोन्ही चौक सुशोभित करण्यासाठी सहकार्य द्यावे। सगळ्यांना नमस्कार, जय भीम जय बुद्ध जय भारत। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आषाढ़ी वारी के लिए 28 जून को पैठन से पंढरपुर के लिए रवाना होगी संत एकनाथ महाराज पादुका पालकी। जिला कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा और मुताल्लिक़ अफसरान को दी जरूरी हिदायत। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मसाइल और नीट पेपर घोटाले के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से किया गया रियासत भर में कीचड़ फेंको एहतजाज। शहर औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा में भी किए गए मुजाहरे और हुकूमत के फर्जी पुतले पर फेंका गया कीचड़। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी पार्टियों के ओहदेदारान हो गए हैं सरगर्म। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने की म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात। शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा और कमिश्नर को दिए मुफीद मशवरे। और शहर में पानी फराहम करने वाली पाइपलाइंस के फूटने का सिलसिला है जारी। आज फिर फूटी रेलवे स्टेशन इलाके से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन। इंतजामिया ने शुरू करवाया जंगी पैमाने पर मरम्मत का काम, मगर शहर की सप्लाई में फिर आई रुकावट। शहरियान से ताउन की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।